प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन। हमारे वीडियो का टॉपिक है कि परमेश्वर आदम और हवा से शाम के समय में मिलते थे। हम देखते हैं उत्पत्ति 3 उसके 8वें वचन में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा दिन के ठंडे समय में आदम और हवा से मिलने के लिए जाता था। हम देखते हैं कि उन्होंने पाप किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा उनसे मिलने के लिए आया। परमेश्वर का आत्मा उनसे रोज मिलने के लिए आता था, लेकिन जब वह पाप में भी गिरे, फिर भी परमेश्वर का आत्मा उनसे मिलने के लिए आया। परमेश्वर ने उससे पूछा कि आदम तू कहाँ है। हम देखते हैं 9वें वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हम देखते हैं कि आदम ने परमेश्वर से उत्तर में कहा कि वह नंगा था इसलिए वह छिप गया। परमेश्वर जानता था कि आदम ने पाप किया है, इसलिए वह परमेश्वर की नज़र से छिप गया है। लेकिन परमेश्वर फिर भी उस समय जैसे वह रोज आता था उससे मिलने के लिए गया। हम वैसे ही उत्पत्ति 24 चैप्टर के 63 वचन में पढ़ते हैं कि इसहाक भी परमेश्वर से वैसे ही मिलने के लिए जाता था। हम देखते हैं कि सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। इसहाक भी वैसे ही सांझ के समय परमेश्वर से मिलने के लिए जाता था। वह रोज परमेश्वर से संगति के लिए जाता था। हम देखते हैं कि उत्पत्ति 2 अध्याय के 15वें वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने आदम को काम दिया था, उसका एक पर्पस था कि वह अदन की वाटिका की रक्षा करे, उसमें काम करे और उसका फल खाए। आदम को परमेश्वर ने काम दिया था कि वह दिन भर काम करे और फिर शाम के समय परमेश्वर का आत्मा उससे मिलने के लिए जाता था। परमेश्वर चाहता है कि हम रोज परमेश्वर से मिले। परमेश्वर चाहता है कि हमारी संगति परमेश्वर के साथ में रोज हो। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ रोज अपना समय को व्यतीत करें। हम देखते हैं यूहन्ना 9वें अध्याय के 4वें वचन में, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हम देखते हैं इसमें यीशु मसीह कह रहे हैं कि वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि रात के पहले शाम आती है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर शाम के समय आदम हवा से मिलता था, इसहाक से मिलता था। हम देखते हैं कि हमें अपने काम जो है दिन ही दिन में करने हैं, क्योंकि शैतान जो है वह रात के समय में काम करता है। हमने देखा कि यीशु मसीह को भी रात के समय में ही पकड़वाया गया। यहूदा इस्करियोती ने भी रात के समय ही अपना काम किया। हम देखते कि शैतान जो है रात के समय में काम करता है, लेकिन हमें खुद को ऐसा तैयार करना है, हमें परमेश्वर के सामर्थ्य में भरकर सारे शैतानी ताकत पर हावी होना है। शैतान को हम पर प्रबल होने नहीं देना है। वैसे ही हम देखते हैं यूहन्ना 11वें अध्याय के 9वें और 10वें वचन में, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। यीशु मसीह ने कहा है कि उसमें प्रकाश नहीं। परमेश्वर हमारा प्रकाश है। जैसे परमेश्वर ने आग का खंभा बनकर इज़राइलियों की अगुवाई करी थी, जैसे परमेश्वर ने रात में उनको चलाकर जंगल में से निकाला था, वैसे ही हम देखते हैं कि परमेश्वर भी जब हमारे अंदर होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं इस जगत की ज्योति हूँ। जब यीशु मसीह हमारे अंदर होता है तो हम रात में भी सही अगुवाई में चल सकते हैं। हम रात में भी बिना ठोकर खाए सही अगुवाई में परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं। अगर परमेश्वर हमारे अंदर है तो हमें किसी भी बात की घटी नहीं। इसलिए हमें रोज़ परमेश्वर के साथ संगति में आना है। इसलिए हमें रोज़ परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना है, कि जब हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएंगे, परमेश्वर के साथ अपने दिन को व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर अपनी आत्मा का
भाग हमें देगा। परमेश्वर अपने आत्मा का मस्सा हमें देगा जब हम परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे। जैसे इज़राइली परमेश्वर के पीछे-पीछे चले, अगर हम परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे तो उसका आत्मा, उसका प्रकाश, उसकी ज्योति हमारे अंदर से हमें प्रकाश देगी कि हमें किस मार्ग पर चलना है। हम देखते हैं कि हवा आदम ने वह संधि खोदी कि परमेश्वर उनसे रोज़ मिले, लेकिन हम जब परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे, जब हम परमेश्वर से रोज़ मिलेंगे, तो परमेश्वर हमें सही चीज़ सही समय पर देगा। परमेश्वर हमें अपनी आशीष सही समय पर देगा। परमेश्वर इस वचन के ज़रिए आपको ब्लेस करे। आमीन।